हमारा 5th डे है आइट्स प्रैक्टिस का, लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट का, ठीक है। तो 5th डे में मैं वैसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे ना एक वेबसाइट मिली है, ये advantage.honest आइट्स प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। तो उसमें मैंने लिसनिंग प्रैक्टिस देखा, तो अब ना हमें यहाँ पर मिल गया काफ़ी सारा कुछ। ये ब्रिटिश काउंसिल के भी हैं दोनों, कंप्यूटर बेस्ड भी है, दूसरे वाले भी, दोनों ऑफिशियल प्रैक्टिस टेस्ट हैं। आई गेस ये वाले हमने कर लिए हुए हैं, तो अभी हम इसको ओपन करके भी देख लेंगे कि कंफर्म कर लेंगे कि ये वही वाले हैं या कोई और है। देन हमारे पास ये भी काफ़ी सारे इसने मुझे दिए हैं। अब हम लोग ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद कोई और वेबसाइट देखेंगे। अब इसमें ना इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि हम लोग स्कोरिंग किस तरह से होती है लिसनिंग की, रीडिंग की, और ये वाली कौन सी है, जनरल रीडिंग और एकेडमिक रीडिंग की, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो मेरी मोस्टली इस वाली रेंज में होते हैं, ये वाले या फिर ये वाले भी समटाइम आए हुए हैं। तो अच्छा, अब थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, हम लोग खुद भी अब निकाल सकते हैं कि हमारा कौन सा बैंड चल रहा है। ओके, फिर इन्होंने नीचे जाके इफेक्टिव वेज वगैरह सारा कुछ बताया हुआ है किस तरह से आपने करना है। तो मैं इसको रीड करती हूँ और एक बार ना आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि इनके अकॉर्डिंग लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए, या फिर उसमें हमें किस चीज़ों का, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसमें ये यही बात कर रहे हैं कि हम लोगों को जो भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और उन्होंने ये कहा कि ये सारे ऑफिशियल लिंक हैं, और हमने भी जब मैंने से पूछा था तो ये सारे ऑफिशियल लिंक थे, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने ब्रिटिश काउंसिल वाला सबसे पहले देखा था, और उसमें उन्होंने सारा पैटर्न वगैरह हमें बता दिया था लिसनिंग स्कोर में किस तरह से होता है। जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ही बार रिकॉर्डिंग चलेगी, बार बार नहीं चलेगी। पहले दो जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के में होंगे, दूसरे दो जो है वो एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में होंगे। पहला वाला पार्ट जो है वो कन्वर्सेशन होगा, पहला और तीसरा पार्ट कन्वर्सेशन होगा, और दूसरा और चौथा पार्ट जो है वो कन्वर्सेशन ही होगा। वो एक ही कोई होगा, मोनोलॉग की फॉर्म में होगा, और एक ही बंदा जो है ना वो बोल रहा होगा, और हम लोगों ने उसको देखना होगा कि वो उसमें क्या कह रहा है। एनीवे, हम नीचे आते हैं, और नीचे उन्होंने यही बात बोली हुई है कि आप टेस्ट दें अपनी, ठीक है। और टेस्ट के बाद अपनी वीकनेसेस वगैरह को हर उसमें करें, और सिर्फ इस टेस्ट पे ना लिसनिंग प्रैक्टिस करें। आप वैसे ही लिसनिंग करें पॉडकास्ट वगैरह को देखते हुए, ताकि आपको डिफरेंट सिचुएशन वगैरह का पता चल जाएगा, और एक्सेंट वगैरह में भी आपको समझ आ जाएगी। तो उसमें इन्होंने यही कहा है कि अपनी वीकनेस वगैरह को भी देखें, और उसको भी मतलब जनरली उन्होंने गाइड किया हुआ है कि आपने किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। और उन्होंने कहा है कि आपने डिफरेंट उनको नहीं देखना। जो फ़ेक वेबसाइट है, काफ़ी सारे फेक 90% जो है वो फ़ेक करते हैं, वेबसाइट वगैरह बनी हुई होती है, तो उनको प्रैक्टिस नहीं करनी है, उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा, और जो आपकी अपनी स्किल्स हैं वो सारी ज़ाया आ जाएंगी। तो मैंने ये सारे ओपन कर लिए टैब, ये सारे जितने भी इन्होंने लिंक वगैरह दिए हैं। इनफैक्ट इन्होंने एक यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, और ये फ्री कोर्सेज़ वगैरह का भी लिंक दिया हुआ है। ये आप सारे एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या। एंड यस, एक्सप्लोर करने से पहले एक बार हम लोगों ने आज का जो टारगेट है अपना 4th प्रैक्टिस टेस्ट वो पहले करना है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जो इन्होंने वेबसाइट मैंने इनकी देखी थी ना, ठीक है, इसमें जितने भी लिंक थे ये सारे के सारे वही वाले थे जो हम लोग ने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, ठीक है। और ये मुझे एक न्यू मिला है, ये वाला आज का हमारा प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके सारे मैंने टेस्ट के सैम्पल सारे निकाल लिए मैं। इसके अलावा इन्होंने एक ये लिंक दिया है, ठीक है, अपनी वीडियो का, यूट्यूब चैनल का। इनके यूट्यूब चैनल में जाके बाद में इनका कोर्स करेंगे लास्ट पे। ओके, मुझे ना इनका ये एक कोर्स ये मिला था, एक लिंक उन्होंने भेजा था, जिसमें हम लोगों ने इन्होंने फंडामेंटल कोर्स के बारे में बोला था, फ्री फंडामेंटल कोर्स। तो उसमें मैंने एनरोल किया, उन्होंने मेरी ईमेल मांगी थी, और मैं एनरोल हो गई हूँ। और ये कोर्स है जिसमें हमारे लिसनिंग के जो हैं वो 2 लेसन हैं। तो इसको हम कल में रखते हैं, आज हम अपना सैम्पल टेस्ट करते हैं, और अब ये है ना हमारा फोकस होगा कि ये वाला कोर्स हमने कंप्लीट करना है। ओके, तो मैंने ये सैम्पल टेस्ट दिया, ठीक है। तो मेरे उसमें आए थे 14 थे, वो बेसिकली कितने गया 33 उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए थे, सैम्पल क्वेश्चन, जिसमें से मेरे 27 आए थे, ठीक है। तो मैंने इससे पूछा कि अगर फिर ये 40 में से कितने होंगे, तो उसने बताया कि 32.72 होते हैं। और जब वो मैंने देखा है तो वो 7.5 बैंड में आता है लिसनिंग में, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने इम्प्रूव किया काफ़ी। इधर भी जाके हम चार्ट में देख लेते हैं, तो ये इस रेंज में आ रहा है, ठीक है, या फिर इस वाली रेंज में आ रहा है, 32 वाली में। तो आई एम हैप्पी कि ये 7.5 या 7 पे ही रखते हैं, इतना खुश नहीं होते।
ये ना नज़र लग जाए। तो आई एम ग्रेजुअली इम्प्रूविंग और ये बहुत अच्छी बात है। चले हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंशाल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे। अब मेरा ये 4th प्रैक्टिस टेस्ट था लिसनिंग का। इसके अलावा मैंने एक और प्रैक्टिस टेस्ट ढूंढना है, वो वाला कंप्लीट करना है। दैन उसके बाद जो है ना, क्योंकि हमने 5-5 का टारगेट रखा हुआ है कि हम हर स्किल की 5-5 टेस्ट देंगे और फिर उसके बाद उसके कोर्सेज़ करेंगे। कोर्सेज़ करने के बाद अगेन हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट देंगे और हम लोग कोशिश करेंगे हम उसको ज़्यादा इम्प्रूव करें। बता देती हूँ वैसे मैंने कौन सा टेस्ट दिया था। उसमें से एक क्वेश्चन था वो पुराने वाला था, तो हो सकता है उसकी वजह से भी मेरे अच्छे मार्क्स आए हों। यकीन नहीं आ रहा ना ओके, तो इसमें अगर देखें तो ये वाला वो है, ठीक है। ये यहाँ पर आते हैं तो इस वेबसाइट पे, तो इसमें हम लोगों ने ये वाला हम लोगों ने पहले कर लिया हुआ है। अपना सेकंड या थर्ड आई गेस ये वाला ही था, ठीक है। इसके बाद नीचे आते जाए, नीचे ये वाले डिफरेंट है। मुझे लगा था ये दोनों सेम होंगे ऊपर वाले और ये वाले, बट ये वाले डिफरेंट है। ये वाले मैंने अभी दिया है, ठीक है, अपने 5th डे में, ठीक है। ये वाले इन सारों के आंसर वगैरह भी साथ दिए हुए हैं।